Hello, bachcho. Let's see this question. The question says, what is the type of secularism in France? फ्रांस में जो सेकुलरिज्म है वो किस टाइप की है? तो सबसे पहले तो यही समझते हैं सेकुलरिज्म क्या होती है, फिर हम उसके टाइप्स देखेंगे, फिर क्वेश्चन के आंसर पाएंगे। तो सेकुलरिज्म का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, कि स्टेट जो है उसका कोई ऑफिशियल रिलीजन ना हो और स्टेट रिलीजियस मैटर से पूरे तरीके से अलग रहे, और जो रिलीजियस लीडर्स हैं, रिलीजियस पर्सनल्स हैं, वो किसी भी तरीके से स्टेट के मैटर में इंटरफेयर ना करें, तो दोनों के बीच में सेपरेशन रहे। दैट इज आपका सेकुलरिज्म। अब ये सेपरेशन दो तरीके से हो सकता है, उसी के बेसिस पे हमने इसको यहाँ पे डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव सेकुलरिज्म, सेकंड वन इज नेगेटिव सेकुलरिज्म। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, ठीक है। स्टेट जो है वो किसी भी तरीके से रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी भी नहीं करेगा। अगर जरूरत पड़ती है तो स्टेट रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर कर सकता है। अब वो इंटरफेयर क्यों करेगा? तो जो दूसरे लोग हैं जिनको अगर पर्टिकुलर उस रिलीजियस प्रैक्टिस की वजह से प्रॉब्लम हो रही कि उनके और इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट जा रहे हैं, जैसे मान के चलो रिलीजियस प्रैक्टिस के नाम पे किसी व्यक्ति की किलिंग की जा रही है, तो अब राइट टू लाइफ जा रहा है, एक साइड राइट टू लाइफ है और दूसरे साइड फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो इस केस में ऑब्वियसली राइट टू लाइफ इंपॉर्टेंट है, तो गवर्नमेंट जो है वो राइट टू लाइफ पे ज्यादा फोकस करेगी यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप देखोगे कोरोना में, कोविड जब आया था तो उस टाइम पे राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने सारे प्लेसेस पे एंट्री बंद कर दी थी, जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस थी कि वहां पे आप नहीं जा सकते थे, तो वहां पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन को रोक दिया गया था। किस चीज के लिए? राइट टू लाइफ के लिए। तो इसमें क्या होता है पॉजिटिव वाले में कि गवर्नमेंट हर एक रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट देगी, ठीक है। और जब भी जरूरत पड़ेगी तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस या उस पर्टिकुलर रिलीजन में जो है गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, लेकिन स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिफॉर्म करने के लिए उसमें इंटरफेयर कर रही है ना, तो पॉजिटिव चीज हो रही है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सेकुलरिज्म। ऐसे एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव सेकुलरिज्म आपको भारत में देखने को मिलेगा, जैसे हमारे देश में हज सब्सिडी दी जाती है, अमरनाथ यात्रा कराई जाती है, तो ये एग्जाम्पल्स है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है अच्छे के लिए उस रिलीजन की। दूसरा होता है नेगेटिव सेकुलरिज्म। नेगेटिव वाले में क्या होता है कि कोई भी कंडीशन आ जाए, कैसे भी सरकमस्टेंसेस आ जाए, स्टेट जो है वो कभी भी रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, और जो रिलीजन है वो कभी भी स्टेट के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, ना ही रिफॉर्म के लिए ना ही किसी भी चीज के लिए, दोनों एक दूसरे में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो दैट इज नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक है, कि मतलब आप रिफॉर्म करने के लिए भी इंटरफेयर नहीं कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए फ्रांस का मॉडल, जिसमें रिलीजियस जो सिंबल्स होते हैं, जैसे आप गले में आपने माला पहन ली है ना, या फिर आपने सिर पे कुछ बांध लिया पगड़ी वाला, जैसे सिख लगाते हैं, तो ये सारे क्या है? रिलीजियस सिंबल्स है। तो फ्रांस में क्या है कि पब्लिक प्लेसेस पर रिलीजियस सिंबल भी अगर कोई शोकेस कर रहा है, दिखा रहा है, तो वो भी अनसेकुलर माना जाता है। तो ये यहाँ पे फ्रांस में नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा भी गया था कि फ्रांस में कौन सा फॉर्म है, तो फ्रांस में नेगेटिव टाइप ऑफ सेकुलरिज्म है। सो आंसर विल बी नेगेटिव टाइप ऑफ सेकुलरिज्म इज इन फ्रांस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।